किसी मूलधन पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 है। मूलधन क्या है? अब देखो, साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, तो एक वर्ष का 9%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। इसका मान कितना दिया है? 531 इंटू हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है 3/100। अब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 9 पचे 45, कितना होगा? 8, 81 होगा, 9 9 81। अब देखो 59/5 है, तो मैं जब भी 5 से मुझे भाग करना होता है तो मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला एक जीरो इससे कट जाएगा और ये 59 दूना 118 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, एक जीरो ये वाला इधर बच जाएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल। अब जिसको यल निकालना नहीं आता फिर भी वो आंसर कैसे लगाएगा? तो आर का मान कितना है यहाँ पे? 24। तो यहाँ देखेंगे 24 का मल्टीपल, तो 3 का चेक कर लेते हैं। 6 4 10, ये नहीं है। 6 2 8, ये नहीं। 8 5 13, ये नहीं है। ये तो आंसर यही होगा डी वाला। फिर भी निकालना, मैं कैसे निकालूंगा? तो यल यल क्या है? तिरछी ऊंचाई है शंकु की, तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, आर का मान कितना? 24, 24 का स्क्वायर 576। ये जोड़ेंगे 676, 676 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 26। यल का मान कितना आ जाएगा? 26। अब यहाँ रखेंगे तो पाई इंटू 24 इंटू 26, आंसर क्या हो जाएगा? 624। एक मेज का अंकित मूल्य 8,980। यदि दुकानदार 19% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखो, मैं इसका सीधा 19% निकाल के इससे घटा लूंगा, तो 8,980, एक जीरो तो इससे कट जाएगा, ये परसेंटेज से निकालूंगा तो 19 अट्ठे 152 19 नामा 171, 171 और 152 हुआ था ना, 15 बचा, 171 15 कितना हो जाएगा? 186। अब मैं इससे घटाऊंगा तो कितना जाएगा? 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गए 9। ये 3.8 का मीन से ये जो है 0.5 से ज़्यादा है ना, तो इकाई अंक इसका 4 ही आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए वाला। जब 8, 16, 18, 20, 25 से सबसे छोटी संख्या यक्ष को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 होता है, लेकिन यक्ष 7 से विभाज्य है, तो यक्ष का मान क्या है? देखो, 18 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, तो मीन्स डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 7 2 9 3, ये भी है। 7 2 9, ये सभी ये दिख रहा है। 7 2 9 3। अब मैं क्या चेक करूँगा? 7 से विभाज्य, तो यहाँ देखूंगा 7 1 7, 7 2 14, 6 बचेगा, 7 9 63, ये है। 7 3 21, ये 22 बचेगा, नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। और ये 7 4 28 2, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.30 प्रति किलोग्राम चावल को 5.30 प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.30 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। अब देखो, जब भी ऐसा सवाल है डायरेक्ट इसको घटा के लिख लिया करो, पूरा मत लिखा करो। जैसे ये पहले दिया तो इसको बाद में लिखना, ये बाद में दिया तो इसको पहले। तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो 1 अनुपात 2, आंसर डी हो जाएगा। एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, वह 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब देखो, 1 घंटे में वो कितना जा रहा है? 42, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा? मीन्स 1.5, 1.5 से गुणा कर लेंगे तो 15 दूना 30, 5 चौक 60 और 3 63, आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु, अब यहाँ मैं देखूँ वर्तमान आयु कितना दिया? 7 रेशियो में है, बट 7 का मल्टीपल होगा आंसर, तो आंसर कौन सा होगा? सी। फिर भी मैं सॉल्व करूँगा तो 7:2 और ये 9:4। अब यहाँ देखो, ये 12 वर्ष बाद हुआ ना, ये डिफरेंस हमें सेम करना होता है। मीन्स ये 7 दूनो 2 दूनाई 4, यहाँ डिफरेंस बराबर, इसलिए मैं इसको इसमें कुछ गुणा भाग नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं गुणा भाग करके इसको मैं सेम कर लेता। तो यहाँ से डिफरेंस कितना? 2, 2 का मान कितना दिया? 12, 1 का मान कितना हो जाएगा? 6,
तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 6 सते 42। 3 व्यक्ति एक साथ टहलने निकलते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि वे पूरे कदम मिलाकर दूरी तय कर सकें। अब देखो जब भी ऐसा आंसर आए, वो क्वेश्चन है, तो मुझे क्या निकालना होता है, एलसीएम। पहले मैं देखो जैसे 75, कोई 75 सेंटीमीटर चल रहा है, 75 75 75 ऐसे जाएगा। कोई 90 चल रहा है, 90 90, कोई 95 चल रहा है, ये ऐसे करके तीनों एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे जो तीनों मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या, कैसे एलसीएम निकालेंगे भी नहीं, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। तो यहाँ 90 है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 5 10 8 18, ये है, 8 7 15, ये नहीं है, ये है, और ये भी नहीं है। अब मैं देखूंगा इसमें 19 आ रहा ना, तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 और 9 85, 95 19 से कट रहा है, और ये कट रहा है कि नहीं, 19 चौक 76 9 90 आएगा, 19 चौक 76 14 145, ये नहीं कट रहा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका खर्च 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ देखो 175% का मतलब कितना होता है, 7/4। ये जिसको नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख लो, 1 + 75% कितना होता है, 3/4। तो इसको जोड़ेंगे, 4 का 4 3 7, तो 7/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बोला है, यदि उसका क्या बोला है, सुधा का खर्च उसकी बचत से 175% अधिक है, मीन्स उसकी बचत कितनी है, 4, खर्चा कितना होगा, 75% अधिक मीन्स 7 अधिक होगा, कितना हो जाएगा, 11। बचत ये क्या हो जाएगी, सेविंग, और ये क्या हो जाएगा, खर्चा। अब यहाँ बोला खर्चा 12% कम होता है, तो मीन्स एक्सपेंस से -12% कम हो गया, और बचत कितनी बढ़ गई, 40.5। अब मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका गुणा करना है, तो 11 × 12 -132, और ये वाला प्लस आएगा क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो 4 चौक 16, 160, 4 25 20 2 162, 11 4 15, इसको ऐड करेंगे बटे 15, 162 में से 132 घटाएंगे कितना आएगा, 30, तो 30/15 कितना हो जाएगा, 2% आंसर। जब 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, परसेंटेज जो दिया उसको भिन्न फॉर्म में लिखेंगे, तो 10% मीन्स 1/10, इसका 3 गुना +1 कर देंगे, वही इसका मान आ जाएगा जो 93 दिया है। तो 10 तिया 30 1 31, 31 का मान कितना है, 93, कितने गुना, 3 गुना। मूलधन पूछा तो मूलधन क्या होता है, इसका क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000, 1000 × 3 3000 आएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 4824 में बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 6000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत, देखो 120% में बेच रहा है तो कितने में, 4824 में, 6000 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा। अब यदि मैं इसको काटूँ तो 6 8 48 0 6 चौक 24, और काटूंगा तो ये 12 से 12 छक 72, 8 आएगा, 12 सते 84, ये आ जाएगा 10,000/67। अब यहाँ देखूंगा तो ये कितनी बार जा रहा है, लगभग 15 छक्का 90, 15 बार, तो 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 10 100, यानी 1005, ये पूरा कितने से कट जा रहा है, 15 बार, लगभग 15 बार, मीन्स 15 और एक जीरो बचा हुआ ना, 150। जो आंसर आएगा इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये 100 की वैल्यू 150 में बिकी तो कितना परसेंट लाभ होगा, 50%, लेकिन 50 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, तो आंसर सी होगा 49। एक आभूषण का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है, यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500 तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब देखो 12,500 है, हर साल 5% कम हो रहा है, 5% का मतलब 1/20, तो एक 20 में एक कम हो रहा है, कितना हो जाएगा, 19/20,
20 इंटू 19/20। अब हमें ये निकालना, तो ये 0 से 2 0 कट जाएगा। और मैं यहाँ देखूँ तो ये सभी का जो लास्ट वाला है सभी डिफरेंट है, कहीं पे दशमलव है, कहीं पे कुछ भी, मतलब ये डिफरेंट ही है। तो मैं लास्ट वाले डिजिट पे काम करूँगा। तो यहाँ देखूँगा मैं, नीचे कितना आएगा 4। अब यदि मैं यहाँ 4 से डिवाइड करूँ, तो जब भी 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 डिजिट में करते हैं। तो 4 छक 24 1 बचेगा, इंटू यहाँ करूँगा तो 4 चौक 16 3 बचेगा, इंटू यहाँ करूँगा तो 4 चौक 16 3 बचेगा। टोटल कितना आ जाएगा 9/4। इसमें डिवाइड करूँगा तो 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25। तो आंसर कौन सा आएगा सी। एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 25% की छूट देता है। यदि उसे फिर भी 450 का लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य देखो 40% अधिक अंकित किया तो 40% 2/5, 5 से कितना बढ़ा दिया 7 हो गया। छूट कितना दिया 25%, 25% का मतलब 1/4। तो 4 से कितना हो गई वैल्यू 3। इसका गुणा करेंगे 4 पच्चे 20, 7 तिरिक 21। यहाँ एक का लाभ हो रहा है, एक का मान कितना दिया 450। हमें पूछा क्या मेज का क्रय मूल्य, 20 की वैल्यू पूछी है। तो ये 45 से 2 में गुणा करेंगे 90, मीन्स कितना आंसर आ जाएगा 9000। अनुपात 43:91 के दोनों पदों से घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अनुपात 3:7 हो जाए। जब भी ऐसा सवाल है तो सीधा लिख लो, ऐसे जो जैसे दिया वैसे ही लिख लो, 43:91 और ये 3:7। अब हमें बोला है कि इसमें घटाई जाने वाली संख्या, दोनों पदों से घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी मान लेते हैं -x घटा, यहाँ भी -x। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इसका डिफरेंस इसका गुणा इसका गुणे का डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ 43 × 7, इसका डिफरेंस 3 × 91 बराबर इसका 3x, और ये कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ से मैं देखूंगा, यदि मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ, दिख रहा है, तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा, वो आंसर एक ही है सी। फिर भी मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 7 कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा ये 43 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो 13, 13 तिया 39 बराबर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4x। यहाँ से 43 माइनस 39 4, तो 7 × 4 बराबर 4x। 4 से 4 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 7। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार बर्तन को रंगने की कुल लागत 18,480 रुपये है। प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने की लागत क्या है। अब देखो, जो गोलाकार बर्तन है उसका सरफेस ही तो रंगोगे, तो सरफेस एरिया क्या होता है गोले का 4πr²। तो यहाँ टोटल पैसा कितना दिया है 18,480। तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको n इंटू 4πr², 4 पाई का मान 22/7, r² 7 × 7। n क्या है प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने की लागत है, बराबर कितना दिया 18,480। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ मैं 7 से काटूँ तो कितना, या फिर मैं 4 से काटता हूँ पहले, तो 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 से कट गया। और मैं फिर 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 2। अब यहाँ मैं देखूंगा तो 11 बचेगा और 7 बचा है। तो 7 यहाँ से मैं इकाई अंक देखूंगा तो 3 से गुणा करूंगा तभी एक आएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं काट ही लेता हूँ। तो 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 0 का 11 तिया 33, आंसर कितना आ जाएगा 30। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार अपनी सामान्य गति की 1/4 गति से चलाता है तो वह शहर बी में 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ देखो, दूरी तो सेम है, तो जो चाल का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ उसकी एक्चुअल इसकी वास्तविक चाल कितनी है 4, तो जा कितनी रहा 1/4 से, मीन्स इसका 1/4 कितना होगा 1 होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा टाइम का रेशियो 1:4। अब देखो, पहले 1 समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है 4।
तो कितना लेट हो रहा है, 3। 3 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 45। 1 का मान कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ वास्तविक समय पूछा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। राकेश ने 154 कुर्सियां बेची और 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, तो मैं इससे 154 से 66 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 154 से 66 को घटाऊंगा तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 6 गए 8, ये उसका क्रय मूल्य आ गया। लाभ कितने का हुआ, 66 का। 22 से काटूंगा तो 22 दिए 66, 22 चौक 88, 3/4 कितना होता है, 75%। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई है और इसकी ऊंचाई 0.12 मीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान पाई है, 1/3 पाई, आर का मान कितना है, आर पूछा हमें, आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ देखो एच मीटर में है तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करूँगा, तो ये दशमलव जो है 2 अंक पे है तो हट जाएगा, इंटू 12 आएगा, बराबर कितना दिया, 168 पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा। अब मुझे दिख रहा है, ये काट लेता हूँ फिर भी, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 दूना 8, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 42, आर का मान कितना आ गया, √42। एक कक्षा की 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों के औसत अंक 40 अंक थे, 25 छात्रों के औसत अंक 34 अंक थे और 15 छात्रों के औसत अंक 26 अंक थे। पूरी कक्षा का भारित औसत अंक क्या है। अब देखो मैं टोटल एवरेज मान लेता हूँ 30, क्योंकि इसको घटाने जोड़ने में इजी होता है। तो यहाँ देखूंगा 20 छात्रों का औसत अंक कितना है, 40। 30 से कितना ज़्यादा है, 10, कितने पे, 20 पे, तो कितना आ जाएगा, 200। ये प्लस का 200 आएगा। दूसरा देखूंगा ये कितना ज़्यादा है, 4, कितने पे, 25 पे, तो 25 चौक का 100। तीसरा देखूंगा तो कितना कम है, 4, कितने पे, 15 पे, 15 चौक के 60, माइनस का 60। यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा तो 40 आएगा, 40 इसमें जोड़ूंगा तो 240 आएगा, बट्टी का कितना करूंगा, 25, 15, 40, 40 और 20, 60। ये कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 30 + 4, आंसर कितना आ गया, 34।